बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। 17 साल की बच्ची को 13 दिन ख्वाजा सरा ने अपने पास रखा। ऐसा कौन सा घिनौना काम था जो वो ख्वाजा सरा खुद भी करता था और साथ बच्ची को भी मुलव्वस करने की कोशिश कर रहा था। बच्ची की माँ ने क्या देखा, उसका क्या रिएक्शन था। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि बच्चियों की जो माएँ हैं वो खास तौर पे एहतियात करें कि अब है कुछ भी हो सकता है आपकी बच्चियों के साथ। लिहाजा इस व्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। पेशावर का वाकया है, पेशावर कादरपुर थाना है, इलाका चमनी है। वहां पे जो है बच्ची है एक, वो उसकी माँ है, वो माँ जो है वो थाने जाती है और जाके रपट करवाती है कि आज से 5 दिन 25 अक्टूबर को मेरी बच्ची घर से गई थी और आज यकम हो गई है नवंबर, मेरी बच्ची घर वापस नहीं आई। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ ऐसा कौन सा हादसा, ऐसा कौन सा वाकया पेश आ गया है कि मेरी बच्ची घर नहीं पहुंची। मेरी बच्ची मदरसे का बोल के गई थी कि मैं मदरसे जा रही हूँ, लेकिन जहां तक मेरा शक है कि कोई बंदा उससे शादी करना चाहता था और वही बंदा उसको अगवा करके ले गया है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई है, क्योंकि मोबाइल जो फोन है वो भी वो अपना घर छोड़ के चली गई है। थाने में रपट होती है, पुलिस वाले चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो पुलिस वाले यही करते हैं कि मोबाइल चेक करते हैं कि लास्ट टाइम जो मोबाइल है ये कहाँ ऑन हुआ, इसकी तमाम तफसीलात देती हैं। लेकिन यहाँ पर मोबाइल ही वो जो बच्ची है वो घर छोड़ के चली जाती है मदरसे का बोल के, क्योंकि अमूमन मदरसे में जो है मोबाइल है उनकी परमिशन नहीं होती ना, तो वो बच्ची मोबाइल घर पे छोड़ के चली जाती है। जब वो बच्ची नहीं मिलती, पुलिस वाले कहते हैं कि अब तो पहले जो था काम था वो तो मोबाइल से चेकिंग करना था, लेकिन जब मोबाइल ही घर है तो अब हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, पता करते हैं कि बच्ची कहाँ गई है। जिन जिन रस्तों से वो बच्ची गुजर के मदरसे जाती है उन रस्तों पे अगर किसी के घर के बाहर या गली में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उसको चेक किया जाता है और आखिरी दफा देखा जाता है। काफी ज्यादा कैमरों में कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक कैमरे में छोटा सा क्लू मिलता है कि वो एक सुजुकी पिकअप में बैठ रही होती है। पेशावर में अमूमन ऐसी सुजुकी पिकअप बहुत चलती हैं, वो बच्ची उस पिकअप में बैठ रही होती है। जब उस पिकअप में बैठी है तो पुलिस वाले जो है वो जाते हैं, उस पिकअप वाले का नंबर नोट करते हैं और उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि जी फलां फलां दिन फलां फलां बच्ची इस टाइम पे ये देखो, ये बच्ची तुम्हारी पिकअप में बैठी, ये बच्ची गई कहाँ, क्योंकि दिनों से ये बच्ची लापता है। पिकअप वाला कहता है कि इस बच्ची के बारे में तो हमें इतनी मालूमात नहीं, लेकिन एक ख्वाजा सरा है जो कि इस पिकअप में बैठा हुआ था और ये जो बच्ची है ये उस ख्वाजा सरा के साथ गई है। अब ये नहीं पता हमें कि ये कहाँ गई है। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम हमें ये बता दो कि ख्वाजा सरा ने ये बच्ची और ये बच्ची का लास्ट स्टॉप कौन सा था, ये दोनों कहाँ पर उतरे हैं। पुलिस उसके मुताबिक ढूंढती ढूंढती ख्वाजा सरा को जाकर पकड़ लेती है। ख्वाजा सरा का एक डेरा है जो कि बिल्कुल साइड पे है और ये जो बच्ची है ये वहां से बाजियाब हो जाती है। 13 दिन के बाद ये बच्ची जो है ये मिल जाती है और जब इस बच्ची से पूछा जाता है कि भी तुम्हें किसने अगवा किया, तो इस बच्ची ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं इस ख्वाजा सरा के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं वापस जाना नहीं चाहती, मुझे किसी ने जबरदस्ती अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं इस ख्वाजा सरा के साथ ही रहूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, लिहाजा आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दें और आप लोग चले जाएं। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हें नहीं पता, ये तो ख्वाजा सरा है, ये तो बच्चों को बहकाते हैं, इनका तो बड़ा गलत किस्म का रोल हो जाता है बाजुकात, इनको तो घरों में माशरे में लोग नहीं पूछते हो तुम इनके साथ क्यों रहोगी। इसने कहा कि नहीं जी, मैं तो इसी के साथ रहूंगी और अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। जब ख्वाजा सरा के बारे में पता चल जाता है कि ख्वाजा सरा ने पहले भी, क्योंकि उसके घर से काफी मेकअप का सामान, काफी कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो पता चल जाता है कि जो ख्वाजा सरा इससे पहले क्या काम करता है। पता चला कि ख्वाजा सरा जो है वो इससे पहले जो है वो एक नर्स है किसी हॉस्पिटल में, वो किसी हॉस्पिटल में नर्स है और वहां पे नर्सिंग का काम करता है। ख्वाजा सरा समझ के लोग इसको तैयार श्यार होकर जाता है औरत बन गई, तो इसके लिए वहां पे इसको नर्सिंग की जॉब मिल जाती है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे जब उसने पहले ख्वाजा सरा था फिर नर्स का रूप धारा, इसके बाद भी बात खत्म नहीं हुई नाज़रीन। वो ख्वाजा सरा और नर्स के अलावा वो एक मर्द था, वो एक आदमी था और वो जो है हालातों से तंग होके, कारोबार से तंग होके उसने ये रूप अपना लिया था। वो ख्वाजा सरा पहले वो नर्स बना, नर्स से फिर वो ख्वाजा सरा बन गया। जब ख्वाजा सरा बना तो बच्ची से पूछा कि भाई तुम्हें तो पता था सब। बच्ची ने कहा कि जी हाँ, मुझे सब पता था कि ये जो ख्वाजा सरा है
یہ ख्वाजा सरा नहीं है, ये एक मर्द है और मैं इससे शादी करना चाहती थी और हमने तो शादी भी कर ली हुई है। मेरा और इसका जो निकाह है वो नाराज हो चुका है और हम काफी दिनों से एक साथ रह रहे हैं, लिहाजा ये है ये मेरा शौहर है, मेरा खामंद है और मैं इसी के साथ रहूंगी दुनियादारी के लिए। फकत इस बंदे ने जो है ये ख्वाजा सरा का रूप धार रखा है, लेकिन हकीकत में ये ख्वाजा सरा नहीं है। पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, पुलिस वाले भी बड़े परेशान होते हैं। वो पूछते हैं कि अब तुम क्या चाहती हो, तुम वापस जाओगी कि इसके साथ रहोगी? तो उसने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं इसके साथ रहूंगी और मैं इसके साथ ही रहूंगी। यहाँ पे नाज़रीन बहुत अहम सवाल बनता है आजकल बच्चियां जो हैं छोटे ज़हन की हैं, छोटे माइंड की हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, तो वो इस तरह बेरहमी का शिकार हो जाती हैं। उसने कहा कि जो ख्वाजा सरा है ये एक औरत है और एक औरत का रूप लेती है। जब ये एक औरत का रूप लेती है तो उसको पता है कि औरतों के क्या मसाइल हैं। ये मर्द नहीं बनेगा, ये मेरे साथ मेरे तरीके से रहेगा, इसका औरतों में उठना बैठना है, ये औरतों के मसले को जानता है। जबकि इसके बरक्स मैं किसी ऐसे मर्द से शादी करती या मेरा माँ बाप मेरी शादी किसी ऐसे मर्द से कर देता जो मुझे मारता, जरकोब करता, मुझे तंग करता, मेरी तकलीफ को ना पहचान सकता। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है शादी के बाद जो मर्द होते हैं वो औरतों के साथ होता है, घरों में छोटी नाचाकी तो हो ही जाती है, हर घर में होती है। तो लोग इस नाचाकी से परेशान होकर उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी कोई बंदा ऐसा करता, मुझे कोई मारता, कोई जरकोब करता, कोई कुछ करता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे बंदे से शादी करूं जिसमें औरतों वाली फीलिंग है, जो औरतों में बैठता है, औरतों में बैठने के साथ अपने साथ साथ मेरी तकलीफ का भी एहसास करेगा। लिहाजा मैं इसके साथ ही रहूंगी और मुझे तमाम तर पता है। हम बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं कि लो बेटा ये फोन ले लो, फोन यूज करो, क्योंकि हम खुद भी बिजी होते हैं और बच्चे भी बड़े हो होते हैं। हम कहते हैं चले बच्चे मोबाइल पे कोई चीज देख रहे हैं, लेकिन हमें इल्म होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, वो मोबाइल किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस मोबाइल के बहुत से पॉजिटिव हैं, पहलू हैं, तो नेगेटिव पहलू भी हैं। ये जो छोटे ज़हन के छोटे बच्चे होते हैं, इनके ज़हन बहुत कच्चे होते हैं, इन लोगों को अपने अच्छे बुरे का पहचान नहीं होता। इन लोगों को जो बातों में लगाता है, जो इनको मीठी बातें बताता है, ये बच्चे बच्चियां उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये तो टीनेज होती है, इनको अपने अच्छे बुरे और आने वाले वक्त का पता नहीं होता। ये कहते हैं कि शायद जो हमें ये रंगीन ख्वाब दिखा रहा है, हमें बता रहा है, शायद जिंदगी इसी का नाम है। जबकि नाज़रीन जिंदगी इसके बहुत बरक्स है, जिंदगी इसके बहुत अगेंस्ट है। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, हर वक्त इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लिहाजा इस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, इन प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो बच्ची शादी करना चाहती है एक ख्वाजा सरा से, सिर्फ इसलिए कि ये औरतों में बैठता है, इसको औरतों के मसले का पता है, मैं किसी मर्द से शादी करूंगी, वो मर्द मुझे तंग करेगा, मैं परेशान होंगी। यहाँ पे जो बच्ची के वालिदैन हैं वो भी बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, तो माशा जो है एक बेरहमी का शिकार होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में ऐसी तबाही आती जा रही है। कभी सुनने में पहले तो कभी नहीं आता कि ख्वाजा सरा वो बच्ची को ले जाए और बच्चे से शादी कर ले। लिहाजा आप जहाँ पे भी रहे मोहतात रहें।